नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले करंट अफेयर्स में बात करते हैं विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। सूखा रोकथाम दिवस 2022। तो करंट अफेयर्स में आज सबसे पहले अपने एक दिवस की बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है एग्जाम की दृष्टि से। दिवस है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2022। यह दिवस विश्व के अंदर मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए तथा सूखा ग्रसित क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? यह दिवस है वो हर साल 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस है। इसके तहत विभिन्न ब्लॉक्स का चुनाव किया जाता है और उनमें धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा आगे हम बात करें नंबर 2 पर, तो इसके अंदर अपने हाल ही में फिनलैंड के अंदर आयोजित एक प्रतियोगिता है। फिनलैंड में पावो नूर्मी प्रतियोगिता है। पावो नूर्मी खेल प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा ने एक विश्व रिकॉर्ड को बनाया है। तो नीरज चोपड़ा है, इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से इनका संबंध है। और भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर फिनलैंड के अंदर आयोजित होने वाली पावो नूर्मी प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसमें इन्होंने 89.30 मीटर का भाला फेंका है और यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो ये एक नया रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के नाम है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक प्रतियोगिता से है। और अभी जो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो कितने मीटर भाला फेंकने के बाद बनाया है? 89.30 मीटर। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है नया विश्व रिकॉर्ड। ध्यान रखना 89.30 मीटर। खिलाड़ी का नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। प्रतियोगिता कौन सी है? भाला फेंक प्रतियोगिता। और कहाँ पर इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिनलैंड के अंदर आयोजित होने वाली पावो नूर्मी प्रतियोगिता के अंदर नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर का भाला फेंककर यहाँ एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर पोखरण फायर फील्डिंग रेंज के अंदर, जैसलमेर के अंदर पोखरण फायर फील्ड रेंज के अंदर हाल ही के अंदर एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। इस रॉकेट का नाम क्या है ये हमें ध्यान रखना है। एक तो जगह का नाम ध्यान रखना है, कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। कौन सी फायर फील्ड रेंज है? पोखरण फायर फील्ड रेंज है। इसके अंदर किस एक नए रॉकेट का परीक्षण किया गया है? तो इस रॉकेट का नाम क्या है? ध्यान रखना, पिनाका रॉकेट। कौन सा रॉकेट है? पिनाका रॉकेट। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित पोखरण फायर फील्ड रेंज में किस एक नए रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है? तो ये रॉकेट कौन सा है? पिनाका रॉकेट है। ध्यान रखना जितने भी भारत के अंदर रॉकेट है, मिसाइल है, इन सबको बनाने का, डिज़ाइन करने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? DRDO द्वारा किया जाता है। आपसे यदि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में जैसलमेर के पोखरण फील्ड रेंज के अंदर एक नए पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है, इसका डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ध्यान रखना DRDO के द्वारा किया गया है।
DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा रॉकेट है, मिसाइल है, इन सब का डिज़ाइन तैयार करने का कार्य किसका है? DRDO का ही होता है। तो आपसे एग्ज़ाम में कोई भी रॉकेट का डिज़ाइन पूछे, किसी भी मिसाइल का डिज़ाइन पूछे, तो उसका उत्तर हमेशा कौन सा होगा? DRDO ही होगा। इसके बाद हम नए बात करें, करंट अफेयर्स के अंदर एक नई चीज़ जारी की गई है, एक नई प्रतियोगिता भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, घोषणा की गई है गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत, अग्निपथ योजना, इसके अंतर्गत विभिन्न युवाओं को सेना के अंदर शामिल किया जाएगा और इसके अंदर अग्निवीरों के नाम से किसी भी युवा को शामिल किया जाएगा। जो भी युवा शामिल होगा उसको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। इसके अंदर अधिकतम जो आयु की सीमा रखी गई है वो हमें ध्यान रखनी है। अधिकतम आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है? अधिकतम आयु सीमा रखी गई है इसके अंदर 23 वर्ष अधिकतम आयु है इसमें शामिल होने के लिए। 23 वर्ष की आयु के बाद में कोई भी युवा है वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि अग्निवीर या अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीर जो बनेगा वो कितने साल के लिए बनेगा, यानी इस सेवा के अंदर उनका कार्यकाल कितना रहने वाला है। तो इनका कार्यकाल जो डिसाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कितने वर्ष का किया है? 4 वर्ष का कार्यकाल इसके अंदर निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखना, अग्निपथ योजना के अंतर्गत विभिन्न युवाओं को भारत की रक्षा का मौका दिया जाएगा, अग्निवीर के नाम से उनकी भर्ती की जाएगी। अधिकतम एज इसके अंदर कितनी डिफाइन की है? 23 वर्ष। और इनको कितने साल के लिए यहाँ पर चुना जाने वाला है? यहाँ पर 4 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रखा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो फ्रांस के अंदर एक फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। फ्रांस के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर कांस फिल्म महोत्सव या कांस फिल्म फेस्टिवल, इसके अंदर राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने वहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी है। तो राजस्थान की तैयारी करने वाले, राजस्थान का करंट अफेयर्स है उसके अंदर ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे राजस्थान के किसी कलाकार ने एक प्रस्तुति दी है तो इनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रांस के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस कलाकार ने, राजस्थान के कलाकार हैं, इन्होंने वहाँ पर प्रस्तुति देकर देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया है? ख्याति प्राप्त दिलवाई है। तो यहाँ पर इनका कलाकार का नाम है मामे खान। मामे खान ने कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के अंदर महत्वपूर्ण प्रस्तुति देते हुए राजस्थानी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मामे खान का संबंध ध्यान में रखना कहाँ से है? इनका संबंध जैसलमेर ज़िले से है। मामे खान का संबंध किस ज़िले से है? जैसलमेर ज़िले से। हाल ही में मामे खान ने किस शहर के अंदर या किस देश के अंदर, फ्रांस के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति को दिया है। तो एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमने किया है दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2022। यह कब मनाया गया है? 17 जून को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान के अंदर या विश्व के अंदर जितनी भी जगह मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, इस मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना। दूसरा, जितने भी सूखा ग्रसित क्षेत्र है इनकी समस्याओं को जानकर लोगों को इनके प्रति जागरूक करना इनका उद्देश्य है। तो हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट, खेल जगत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कहे जाने वाले प्रश्न के बारे में चर्चा की है। वो है फिनलैंड के अंदर आयोजित होने वाले पावो नूर्मी खेल प्रतियोगिता के अंदर भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में सबसे लंबी दूरी तक भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये विश्व रिकॉर्ड कितनी दूरी तक भाला फेंक कर बनाया गया है? 89.30 मीटर की दूरी तक
बनाया गया है। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो इसके अंदर ये दूरी ध्यान में रखनी है 89.30। दूसरा, खिलाड़ी का नाम क्या है, नीरज चोपड़ा, और इनका खेल कौन सा है, भाला फेंक प्रतियोगिता। और कहाँ पर ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, फिनलैंड के अंदर। कौन सी प्रतियोगिता के अंदर, पावो नूर्मी प्रतियोगिता के अंदर बनाया है। इसके बाद राजस्थान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसलमेर के अंदर स्थित पोखरण फायरफील्ड रेंज के अंदर एक नए रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। इस रॉकेट का नाम क्या है, इस रॉकेट का नाम है पिनाका रॉकेट। और इसका डिज़ाइन जो तैयार किया है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद युवाओं के लिए सबसे बड़ी सौगात है, रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर के रूप में हर भारतीय युवा को जिसकी आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं है उसको 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और साथ में रोजगार का मौका मिलेगा। फिर इसके बाद हमने एक इंटरनेशनल लेवल पे राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार की बात की है। फ्रांस के अंदर एक फिल्म फेस्टिवल आयोजन हो रहा है जिसका नाम है कांस फिल्म फेस्टिवल। इसके अंदर राजस्थान के एक कलाकार हैं मामे खान, जिनका संबंध कहाँ से है, जैसलमेर से। इन्होंने प्रस्तुति देकर अपनी कलाकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, जहाँ से अपने भारत के अंदर महत्वपूर्ण जो गाय है उन गायों का अच्छी नस्ल का गोबर है वो कुवैत के अंदर एक कंपनी के द्वारा, लेमोर नाम की कंपनी है, उस कंपनी के अंदर क्या किया गया है, बहुत भारी मांग की गई है। 192 मीट्रिक टन है वो राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित एक गौशाला है। उस गौशाला के गोबर को कुवैत के अंदर किस कंपनी के द्वारा डिमांड की गई है, तो ध्यान रखना कुवैत के अंदर लेमोर नाम की एक कंपनी है जिसके अंदर भारत से क्या किया गया है, बहुत भारी मात्रा के अंदर गाय का गोबर है उसको वहाँ पे डिमांड के लिए मंगाया गया है। तो इस कंपनी का नाम ध्यान में रखना है कि कुवैत की कौन सी कंपनी है, कुवैत की लेमोर कंपनी ने इस चीज़ की डिमांड वहाँ पे रखी है। इसके अलावा हम बात करें तो अभी हाल ही के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के अंदर सर्वाधिक पदकों के साथ में प्रथम पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, प्रथम राज्य रहा है हरियाणा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के अंदर पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा, हरियाणा रहा है। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर प्रथम स्थान हासिल करने वाला राज्य है। इसके अलावा हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड, अभी एक नया अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड 2022। ये राजस्थान के अंदर रोडवेज सेवा के MD है उनको हाल ही में अभी दिया गया है जिनका नाम है संजीव कुमार। तो सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड 2022 है, यह किसको दिया गया है, राजस्थान के अंदर रोडवेज सेवा के MD संजीव कुमार को ये पुरस्कार हाल ही में दिया है। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की चर्चा में महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे उनमें एक नंबर तो है विश्व मरुस्थलीकरण एवं दिवस, सूखा रोकथाम दिवस, जो अपने दिवस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है। इसके अलावा खेल के अंदर नीरज चोपड़ा का भाला फेंक प्रतियोगिता में 89.30 मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया है, फिनलैंड के पावो नूर्मी प्रतियोगिता में। और इसके बाद राजस्थान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि जैसलमेर के पोखरण फायरफील्ड रेंज के अंदर पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया जिसका डिजाइन DRDO ने तैयार किया है। अग्निपथ योजना के अंदर एज ध्यान में रखनी है कि अधिकतम एज आयु सीमा कितनी है, 23 वर्ष है और कार्यकाल कितने साल के लिए लिया जाएगा, 4 वर्ष के लिए।
इसके बाद राजस्थान के कलाकारी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट नाम है मामे खान, जिनका संबंध जैसलमेर से है। इन्होंने कहाँ पर एक प्रस्तुति देकर अपनी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया है? कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस के अंदर। इसके अलावा कुवैत से एक कंपनी है जिसका नाम है लेमोर। लेमोर कंपनी ने भारत से गाय का गोबर है उसकी डिमांड की है और भारी मात्रा में डिमांड की है, 192 मीट्रिक टन की मांग की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा राज्य आया है? हरियाणा आया है। और सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड 2022 के अंदर रोडवेज सेवा के एमडी हैं संजीव कुमार, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो करंट अफेयर्स की चर्चा में आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।